जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग बुलियन अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आए हुए हैं और ये वीवीआई क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसीलिए वे बच्चे ना देखें जो एकदम नए हैं, वे बच्चे देखें जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही देखें, ठीक है ना। और जिनको पूरा बढ़िया से एक एक चीज़ समझना है तो वे हमारे प्लेलिस्ट में इन करें। आइए हम लोग आते हैं। थ्योरम क्या कहता है? डुअल ऑफ ए मॉडुलर लैटिस इज मॉडुलर, ठीक है ना। तो डुअल ऑफ ए मॉडुलर लैटिस इज मॉडुलर। इससे पहले मैंने आपको मॉडुलर क्या होता है, मॉडुलर लैटिस क्या होता है, वो मैं बता चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए लेक्चर नंबर 6 में। तो डुअल ऑफ ए मॉडुलर लैटिस इज मॉडुलर आज पढ़ाने जा रहा हूँ इसका थ्योरम। वो आइए जल्दी करते फटाफट। लेट एल कॉमा लेस देन इक्वल बी ए मॉडुलर लैटिस वी शैल शो डैट इट्स डुअल। इसका डुअल क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। इज ऑल्सो ए मॉडुलर लैटिस, ये शो करना है। वी नो डैट द डुअल ऑफ लैटिस इज लैटिस। हम लोग क्या जानते हैं कि लैटिस का डुअल लैटिस होता है। तो नहीं तो फिर हमको क्या प्रूफ करना पड़ता कि पहले आपको प्रूफ करना होता कि उसका डुअल लैटिस होगा, तब जाके आप उसको मॉडुलर लैटिस प्रूफ कर पाते। और अगर ये 16 मार्क्स में दिया गया या दिया जाए तो उस केस में आप सोच सकते हैं कि हाँ पहले आप लैटिस प्रूफ कर लो। लैटिस प्रूफ करने के लिए फिर पहले आपको पोसेट प्रूफ करना पड़ेगा, फिर आपको जा करके लैटिस प्रूफ करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड उसी में दिखाना पड़ेगा। तो लंबा एक प्रोसेस है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे वी नो डैट लैटिस डुअल ऑफ ए लैटिस इज लैटिस, दैट्स ऑल। और हमको क्या करना है? ए बी सी बिलोंग्स टू, देखिए बात को समझिएगा। अगर एल कॉमा लेस देन इक्वल लैटिस होता है तब क्या होता है? उस केस में ए सी से रिलेट करता है और ए जॉइन, ठीक है ना, मॉडुलर लैटिस का बात कर रहे हैं। ए जॉइन बी मीट सी बराबर ए जॉइन बी फिर मीट सी होता है। तो यहाँ पर वही बात मैंने लिखा हूँ कि ए बी सी बिलोंग कर रहा है अगर एल में, तो ए किससे रिलेट करेगा? सी से रिलेट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जस्ट मैं एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर ए बी सी एल से है तो उस केस में ए सी से रिलेट करे, मतलब ए जो है सी जो है वो ए से रिलेट करेगा। मैंने ऐसा बोला, ठीक है ना, मैंने ऐसा बोला। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि अब मॉडुलर लैटिस को प्रूफ करना है तो हमको यही चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा कि देखिए उल्टा हो जाता ना, पूरा काम ही उल्टा होगा। देखिए मॉडुलर लैटिस में क्या होता था? लेस देन वाला काम होता था तो एल ए रिलेट करता था सी के साथ। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, अब सी ए के साथ रिलेट करने लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और वहाँ पर ए ज्वाइन से स्टार्ट होता था, अब यहाँ पर ए मीट से स्टार्ट होगा, उल्टा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ज्वाइन है वहाँ मीट हो जाएगा, उल्टा बस, है ना। तो ए मीट बी ज्वाइन सी बराबर आपका ए मीट बी फिर ज्वाइन सी प्रूफ करना पड़ेगा, यही प्रूफ करना पड़ेगा। तो सारी बातें उल्टी हो जाएंगी, है ना। तो आइए, चूँकि डुअल है भाई, तो एल लेस देन इक्वल कीजिए मॉडुलर लैटिस। अगर मान लीजिए एल लेस देन इक्वल मॉडुलर लैटिस है और ऐसा मान लीजिए कि सी ए से रिलेट कर रहा है। पहला मान लीजिए सी पहला एलिमेंट है और ए तीसरा एलिमेंट है, मान लीजिए उसके बीच में बी एक दूसरा एलिमेंट है, ठीक है ना। तो उस केस में सी ज्वाइन, चूंकि लेस देन पे है ना, लेस देन इक्वल टू के रिस्पेक्ट में मॉडुलर लैटिस करना है, तो सी ज्वाइन बी मीट ए बराबर सी ज्वाइन बी फिर मीट ए हो जाएगा, ठीक है ना। वो मॉडुलर लैटिस पुराना वाला डेफिनेशन ही लगा रहे हैं। अब क्या है कि बी मीट ए, इसको हम लोग कॉम्पिटेटिव लगा देंगे, बी मीट ए और ज्वाइन सी और ए मीट सी ज्वाइन बी। तो ए मीट बी फिर इसमें कॉम्पिटेटिव लगा देंगे, बी मीट ए को ए मीट बी लिख देंगे ज्वाइन सी, फिर ए मीट बी सी ज्वाइन बी को मैं बी ज्वाइन सी लिख दूंगा। इसके बाद ए मीट फिर बी ज्वाइन सी एक साथ, फिर ए मीट बी और फिर ज्वाइन सी, एसोसिएटिव लगा दिया मैंने। अब ये देखिए आप, ये आप इक्वेशन 1 की तरफ देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 यही ना प्रूफ करना था मॉडुलर लैटिस के लिए। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। तो हेंस एल ग्रेटर देन इक्वल इज ए मॉडुलर लैटिस। इसका मतलब आपने प्रूफ करके दिया। क्या प्रूफ करके दिया? आपने प्रूफ करके दिखाया कि कोई भी मॉडुलर लैटिस का डुअल भी मॉडुलर लैटिस ही होता है, ठीक है ना। और अगर ये 16 मार्क्स में आए, ये अगर 8 मार्क्स में आए तब ऐसा कीजिएगा। अगर ये 16 मार्क्स में आए तो फिर आप इसको पूरा डिटेल कीजिएगा कि लैटिस का डुअल भी लैटिस होता है, इसके बाद आप मॉडुलर को प्रूफ कीजिएगा, है ना। नहीं तो फिर आपको 16 मार्क्स नहीं मिलेगा भाई। 16 मार्क्स में आए तो ऐसा कीजिएगा, इतना छोटा मत कीजिएगा। चलिए अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की ओर अग्रसर हुए। तो ए लैटिस एल इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ ए बी सी बिलोंग करता है एल में, तो उस केस में ए मीट बी ज्वाइन सी बराबर ए मीट बी फिर ज्वाइन फिर ए मीट सी हो जाएगा, ऐसा कुछ, है ना। और ए ज्वाइन बी मीट सी बराबर ए ज्वाइन बी फिर मीट फिर ए ज्वाइन सी, ऐसा हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि मीट ज्वाइन पे बढ़ गया और ज्वाइन मीट पर बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए फिर एवरी चेन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अब ज़्यादा समय नहीं है, ठीक ना, आप मैं पार कर देता हूँ स्लाइड, आप लिख लीजिए, उतार लीजिए और याद कर लीजिए, जो करना कर लीजिए। बहुत बच्चे चुटका भी बनाएंगे।
तो बनाने से अच्छा याद कर लेते तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लीजिए, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज मॉडुलर लैटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरम। नेक्स्ट है, आइए बुलियन अलजेब्रा से मैं क्वेश्चन लेता हूँ और इसको समझाता हूँ, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा ऑफ लैटिस क्या कहता है कि कोई भी आप लैटिस लेते हो, है ना, एवरी लैटिस इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। क्या एवरी लैटिस को ही हम लोग बुलियन अलजेब्रा कहेंगे इफ फॉर एवरी कंप्लीमेंट, अगर ये लैटिस, है ना, देखिए बात को समझिएगा, एवरी लैटिस को ही बुलियन अलजेब्रा कहेंगे इफ द लैटिस एल कॉमा लेस देन इक्वल इज बोथ, क्या हो, कंप्लीमेंट लैटिस हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो, सी डी हो, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट भी लैटिस हो और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो, ठीक है, दोनों अगर होगा तभी जाके बुलियन अलजेब्रा कहेंगे उसको। ए लैटिस इज सेड टू बी बुलियन अलजेब्रा इफ इट बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस एंड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, सी याद रखिएगा। बुलियन अलजेब्रा एज अलजेब्रिक सिस्टम में आपको याद मैं करने का एक ट्रिक देता हूँ, CCID, चंद्रा CID, है ना, चंद्रा CID, मेरा नाम सचिन चंद्र है तो चंद्रा CID या चंद्र CID, है ना, तो वैसा कुछ। तो चंद्र CID क्या कहता है कि सी से चंद्र, मतलब सी से कम्यूटेटिव, फिर सी से आपका क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, लॉ होल्ड करना चाहिए, फिर आई से आइडेंटिटी और डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए CCID, है ना। तो बुलियन अलजेब्रा एज एन अलजेब्रिक सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग एक नॉन एम्प्टी जो है कि सेट लेंगे, लेट बी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड 0 इज द लीस्ट एलिमेंट एंड 1 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन बुलियन इन नॉन एम्प्टी सेट बी, उसके अंदर से है। और उसमें हम लोग लेंगे क्या, एंड वी टेक मीट ज्वाइन ले लेंगे, है ना, मीट ज्वाइन नहीं लेंगे, स्टेरिक ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, फिर आपका डैश ले लेंगे जिसको यूनरी ऑपरेशन कहेंगे, ये सब चीज़ ले लेंगे। बी द ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट बी, है ना, बी द ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट बी। The B is called Boolean algebra if it satisfied following axioms, following 4 axioms। पहला CCID में commutativity, तो A प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए, ए स्टेरिक बी बराबर बी स्टेरिक ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। और फिर दूसरा CCID सी से कॉम्प्लीमेंट लॉ, मतलब कि ए प्लस ए डैश बराबर आपका, देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ इधर मैं लिखा हूँ, हाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए प्लस ए डैश बराबर ए, मतलब कि एवरी एलिमेंट ए, the complement of a is a dash, ठीक है ना, the complement of a is a dash, then a plus a dash बराबर a होना चाहिए और a स्टेरिक a dash बराबर 0 होना चाहिए, that's all, ठीक है ना। CCID में I मतलब कि a प्लस 0 कीजिएगा तो भी a होना चाहिए और आप a इंटू 1 कीजिएगा तो भी आपका a होना चाहिए। इसका मतलब 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑन नॉन एम्प्टी सेट बी। ये हो गया CCID में, C हो गया, C हो गया, I हो गया और D होगा डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, हमने A प्लस बी फिर स्टेरिक, मतलब कि यहाँ पर ऐसा लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव में कि एनी ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर अदर ऑपरेशन, ठीक है। तो A प्लस बी स्टेरिक C की जगह तो A स्टेरिक C प्लस B स्टेरिक C, ये हो जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बुलियन नॉन एम्प्टी सेट बी। अभी वो बुलियन अलजेब्रा बना नहीं है, ये लास्ट अंतिम सेटिस्फाइड करेगा तभी बुलियन अलजेब्रा बनेगा। नेक्स्ट, अगर आप ए प्लस ए इंटू बी स्टेरिक सी लेते हैं तो ए प्लस बी फिर बीच में प्लस फिर ए स्टेरिक, नहीं ए प्लस बी हो जाएगा फिर बीच में स्टेरिक फिर ए प्लस सी हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। देखिए ऐसे लिखा हुआ ना, ए स्टेरिक बी प्लस सी है तो ए स्टेरिक बी फिर ए स्टेरिक ए प्लस ए स्टेरिक सी, और ए प्लस बी स्टेरिक सी लिखा तो ए प्लस बी फिर स्टेरिक ए प्लस सी, तो समझ रहे हैं ना। उधर आप ऊपर में देखें तो आपने देखा कि प्लस जो है कि स्टेरिक पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर नीचे में देखा तो स्टेरिक जो है कि प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये चार प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड करता है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट तो उसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा बी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप नोट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा बी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी कॉमा स्टेरिक कॉमा प्लस कॉमा 0 कॉमा डैश भी लिख दीजिएगा, फिर 0 फिर 1, इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक थ्योरम आ रहा है, बहुत ही वीवीआई थ्योरम आ रहा है कि कोई भी फॉर ईच एलिमेंट ए इन बुलियन अलजेब्रा बी देन ए डैश इज यूनिक, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिक होगा। कोई भी आप नंबर लेते हैं, कोई भी आप एलिमेंट लेते हैं बुलियन अलजेब्रा से तो उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिक होता है, अकेला वही होता है बस। तो मतलब उसका एक ही होगा ना, यही हमको प्रूव करना। इसको ऐसा भी एग्जाम में दे सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट इन बुलियन अलजेब्रा इज यूनिक।
तो क्या करेंगे हम, तो लेट कर लेंगे, इसके लिए विपरीत मान लेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए, देन ए प्लस एक्स बराबर 1 हो जाएगा, ए प्लस वाई बराबर 1 हो जाएगा, ए इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ए इंटू वाई बराबर 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। इसके बाद फिर क्या कीजिएगा, देखिए तो वही तो मैं लिखा हूँ ना, है ना। इसके बाद क्या कीजिएगा, आप एक्स इंटू 1 लीजिएगा, क्योंकि एक्स और वाई को बराबर दिखा देंगे तो मेरा कॉम्प्लीमेंट यूनिक हो जाएगा। तो एक्स इंटू, क्योंकि एक्स और वाई हमने दो कॉम्प्लीमेंट लिया है ए का, है ना, तो इसीलिए एक्स और वाई को आपस में बराबर दिखाना होगा। तो एक्स बराबर एक्स इंटू 1 लिखेंगे बाय आइडेंटिटी लॉ, और 1 को हम लोग ए प्लस वाई लिखेंगे। देखिए 1 को ए प्लस वाई लिखेंगे, फिर x को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर ए प्लस वाई में, तो x इंटू ए और x इंटू वाई हो जाएगा। x इंटू ए को a इंटू एक्स लिखेंगे बाई कॉम्यूटेटिविटी, तो x इंटू ए को a इंटू एक्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, 0 हो जाएगा, है ना, चूंकि ऊपर में था फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसके बाद फिर 0 प्लस एक्स इंटू वाई आपका क्या हो जाएगा, ओनली एक्स वाई हो जाएगा बाई आइडेंटिटी लॉ। अब x इंटू वाई को x को लिखूंगा x प्लस 0 बाई आइडेंटिटी लॉ, और फिर 0 को लिखूंगा a इंटू वाई, चूँकि पूरा y में चेंज होगा, क्योंकि आप x इक्वल्स टू एक्स इंटू वन लिए हैं। अगर y इक्वल्स टू आप y इंटू 1 लेते हैं तो फिर पूरा x में चेंज होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर x इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 लिए, इसीलिए मेरा पूरा 1 जो है कि y में चेंज होगा, ठीक है ना। अब क्या है कि अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाइएगा, एक्स प्लस ए और एक्स इंटू बीच में और एक्स प्लस वाई कीजिएगा। ए प्लस एक्स प्लस ए को मैं एक्स प्लस ए लिखा हूँ ना, तो उसको पहले कॉम्यूटेटिव लगा के चेंज करूँगा, तो एक्स प्लस ए लिख दूंगा, है ना। एक्स प्लस अभी ए हुआ है तो उसको मैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस वाई, ये बाई डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब एक्स प्लस ए को मैं ए प्लस एक्स लिखूंगा बाई कॉम्यूटेटिविटी, और ए प्लस एक्स को जैसे ही लिखूंगा वो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। और एक्स प्लस वाई इंटू वाई हो गया, चूँकि 2 बार वाई है तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लग जाएगा, वाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर वाई हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट इज यूनिक, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आ रहा है भाई, ये आपका पूछ सकता है 16 मार्क्स में। तो फॉर एनी एलिमेंट ए इन ए बुलियन अलजेब्रा बी, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए बुलियन अलजेब्रा बी में से, तो उस ए का कॉम्प्लीमेंट आपका ए होगा, मतलब इसको इन्वोल्यूशन लॉ कहते हैं। दूसरा कहता है बी में 0 का कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट बराबर 0, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कीजिएगा, तो सिंस हम लोग लिखेंगे पहले, सिंस ए डैश इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो अगर ए डैश कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा जरा समझिएगा। तो ए प्लस ए डैश बराबर 1 हो जाएगा और ए इंटू ए डैश बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको मैं स्वैप कर दूंगा, मतलब कि कॉम्यूटेटिव लगा दूंगा, तो ए डैश प्लस ए बराबर 1 हो जाएगा, फिर ए डैश इंटू ए बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, कारण लिख देंगे, सिंस इन बुलियन अलजेब्रा कॉम्यूटेटिव लॉ इज होल्ड्स, देयरफॉर वी कैन अप्लाई कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। देखिए वही लिखा हूं मैं, देखिए यहाँ पर क्या बाई कॉम्यूटेटिव लिख दिया हूँ, देखिए शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, काम कर दिया हूँ। तो अब देखिए चूंकि ए डैश पहले था दाएं में, तो ए डैश मेरा कॉम्प्लीमेंट हो रहा था, अब ए है दाएं में, तो ए मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश का, तो ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, तो ए डैश का डैश लगा देंगे तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। देखिए दिस इम्प्लाइड ए डैश का डैश बराबर ए। हम नेक्स्ट आपको प्रूफ क्या करना भाई, प्रूफ करना 0 कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। तो आप लोग को एक बात मालूम होगा, ए प्लस 0 बराबर ए होता है और ए इंटू 0 बराबर 0 होता है। तो ए प्लस 0 बराबर 0 ए कैसे होता है, तो बाई आइडेंटिटी लॉ, और ए इंटू 0 बराबर 0 कैसे होता है, तो बाई बाउंडेड लॉ, ठीक है ना। आइए तो उसी चीज़ का यहाँ पर लिखेंगे, सिंस वी नो डैट ए प्लस 0 बराबर 0 एंड ए इंटू 0 बराबर 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, और ये बाउंडेड लॉस है और वो कॉम्प्लीमेंट वो आपका आइडेंटिटी लॉस है। अब ए के जगह पर हम पुट करेंगे 1, तो जहाँ जहाँ है वहाँ पर रिप्लेस करेंगे ए को 1 से, तो रिप्लेसिंग ए बाई 1, तो ए इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 बराबर 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 0 बराबर आपका 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और 1 प्लस 0 बराबर 0, 1 प्लस 0 बराबर 1 बता रहा है, इसका मतलब 0 इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 कर देंगे, 0 का डैश बराबर 1। इसी को हम लोग स्वैप कर देंगे इन द बुलियन अलजेब्रा कॉम्यूटेटिव लॉ इज होल्ड्स, देयरफॉर वी कैन राइट इक्वेशन 2 इन दिस मैनर, 0 प्लस 1 बराबर 1 और 0 इंटू 1 बराबर 0, है ना। देखिए मैंने लिखा हूँ, अगेन सिंस बुलियन अलजेब्रा ऑलवेज कॉम्यूटेटिव लॉ, देयरफॉर 2 में भी रिटर्न है 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 एंड 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो अब ये 1 क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि देखिए जो दाहिने में रहता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है, तो हेंस 1 इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0, इसी वजह से ए का डैश 1 का डैश बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 हो गया, फ्रॉम ये 4 हुआ और वो ऊपर में क्या है भाई 3 है, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 0 का कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 हो रहा है, 1 का कॉम्प्लीमेंट बराबर 0, यही प्रूफ करना था भाई, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट थ्योरम हमारा वीवीआई थ्योरम है भाई, 2015-18 में आ चुका है।
इन एनी बुलियन अलजेब्रा प्रूव डैट बी बराबर सी अगर है तो इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, ए बी बराबर ए सी, ये करना है। तो हम लोग बी बराबर सी मानेंगे तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, और ए बी इंटू ए सी दिखाना पड़ेगा, तो बी इक्वल टू सी मानेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, और उसमें ऐड कर देंगे दोनों तरफ ए, और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ ए, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। देखिए तो बी इक्वल टू सी है तो देन ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, और ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए सी होल्ड्स हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब क्या करना है, अब ये दो नीचे वाले को दो को मानेंगे, ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी मानेंगे, और ए बी सी मानेंगे, और बी बराबर सी दिखा देंगे। तो ए प्लस बी एंड लेट ए प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड बी ए बी इक्वल्स टू ए सी मान लेंगे, एंड देन वी हैव टू शो डैट बी इक्वल टू सी, ऐसा लिख देंगे। अब बी इक्वल टू सी प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे, बी बराबर बी इंटू बी प्लस ए लिखेंगे बाई एब्जॉर्प्शन लॉ। अब ए प्लस बी के जगह पर ए प्लस सी लिख देंगे। देखिए तो वी नो डैट, सो नाउ वी शो डैट ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, और ए बी ए सी है, तो बी इक्वल टू सी प्रूव करेंगे बाई एब्जॉर्प्शन लॉ। बी इक्वल्स टू बी प्लस ए लिखेंगे, बी प्लस ए के जगह पर सी प्लस ए रख देंगे, ठीक ना। ये दिया हुआ था हमने, ये दिया हुआ देखिए ना भाई, बी प्लस ए बराबर आपको क्या दिया हुआ, ए प्लस सी है ना, लिख दिए। अब यहाँ पर बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी और ए सी हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या है भाई, ए सी बराबर आपको ए भी दिया हुआ, तो कहीं पर ए सी नज़र आ रहा है नहीं, अच्छा ए बी नज़र आ रहा है, हाँ ए बी बराबर ए सी नज़र आ रहा है, तो ए बी की जगह पर ए सी लिख देंगे। और यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके सी कॉमन ले लेंगे। अब बी प्लस ए को हम लोग फिर क्या लिखेंगे भाई, बी प्लस ए को हम लोग लिखेंगे ए प्लस सी, हमको चूँकि बी बराबर सी दिखाना है ना, बी प्लस बी को फिर ए प्लस सी लिख देंगे, है ना। ए प्लस सी लिखिए या सी प्लस ए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है ना, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, तो बी प्लस ए बराबर ए सी प्लस ए हो जाएगा, तो सी प्लस ए हो जाएगा। तो इसलिए सी प्लस ए इंटू सी, मतलब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लग जाएगा, सी दो बार है इसीलिए वो सी हो जाएगा। तो बी बराबर सी प्रूफ हो गया ना, बी बराबर सी प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और ये अंतिम क्लास है, ठीक है ना। इसके बाद फिर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होता है, बट मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट लगा, तो ये लेक्चर नंबर 7 तक मैंने पूरा कवर कर दिया, ठीक ना। आशा है आपका एग्ज़ाम बहुत ही मंगलमय होगा, ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। सभी बंधुगण का, सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी स्टूडेंट्स का, है ना, एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा से जाए। माँ सरस्वती से मैं कामना करता हूँ सबके मंगल में, हमारा मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, सभी बच्चों में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा हो, श्रद्धा जागृत हो, है ना। और फिर से हर हर महादेव।